अस्सलाम वालेकुम, नाम खटक ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्विक बात करनी है आज PIA के जहाज़ों की बंदिश के हवाले से। गुलाम सरवर खान साहब ने इतना बड़ा कारनामा किया है कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज हमारी PIA के सीनियर अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने गुलाम सरवर खान को मिन्नतें की कि जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक ना करें, और अगर पब्लिक भी करनी है तो कुछ ऐसी बातें सेंसर करें जिससे दुनिया में हमारी जगहसाई ना हो सके। यही वजह है कि आज जब हमारी बात हुई है PIA के अफसरान से, तो उन्होंने कहा कि हमारी 31 फ्लाइट्स हैं, जहाज़ हैं जिनको बंद होना पड़ेगा। नाजरीन, कितने अफसोस की बात है कि एक एविएशन मिनिस्टर को पता ही नहीं कि वो जिस डिवीज़न के, जिस मिनिस्ट्री के वज़ीर हैं, उनको किस अंदाज में बयान देना चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर। तो आज आपने देखा कि पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। गुलाम सरवर खान साहब से मैं पूछता हूँ कि जब आप इस किस्म का बयान दे रहे थे तो क्या ये आप नाअहली के बिना पर ये बात कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, या एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसी बात आप कर रहे थे? और यही वजह है कि आज कैबिनेट के एजेंडे पर रूजवेल्ट होटल, जो कि PIA का होटल है अमेरिका में, उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। कड़ियाँ जब हम मिलाते हैं तो हम ये बात भी सामने आती है कि जो PIA के फाजिल चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने आज से कोई 2 माह कबल एक ठेका दिया था PIA के जहाज़ों की जो एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है उसको रिवैम्प करने का, और ऐसी कंपनी को दिया जिसकी टोटल मालियत 1 लाख रुपए है, और उन्होंने जो ठेका दिया उसकी मालियत है 70 करोड़ रुपए। उस ठेके पे काम हो रहा है, मतलब वो ठेके में कोई इस किस्म की कोई सुस्तरवी नहीं है। जहाज़ ग्राउंड हो जाएंगे, लेकिन जो चेयरमैन साहब का ठेका है उस पर अमल हो रहा है। 70 करोड़ का ठेका जो है उस पर काम जारी है। हमने ये देखा कि जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने, और जो रिपोर्ट में हमने उस पायलट पर सारी जिम्मेदारी डाली, तो क्या जो परेड ग्राउंड में लड़ाका तैयारे के पायलट से गलती हुई थी जो जहाज़ गिराया है? तो क्या हम सारी दुनिया में ये कहें कि जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं वो नाअहल हैं? इस तरह नहीं होता। यही वजह है कि आज जो हमारे पुराने दोस्त हैं PIA में, उनका कहना था कि गुलाम सरवर खान साहब को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, जब उन्होंने कर ही दी तो आज की मैं बात बताऊं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है। PIA चेयरमैन गुलाम सरवर खान साहब, कुछ हमारे मुशीर और फॉरेन ऑफिस के अफसरान इस वक्त यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं उनका पीछा कर रहे हैं, और उनको मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदारा जो आपने PIA के हवाले से डिसीजन किया है उसको रिवाइज़ कर दें। तो इसका क्या मतलब ले लूँ मैं? यानी कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, अब आप उस ब्लंडर को जस्टिफाई करने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया को बता रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर, कि हमारे जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां सस्पेक्ट हैं। तो आज आप उनके एम्बेसडर्स के पीछे क्यों जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं? नाजरीन, ये यहाँ पर कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं। नंबर 1, PIA के चेयरमैन की क्या ड्यूटी है? PIA को रिवैम्प करना, लेकिन जहाज़ें ग्राउंड होने जा रही हैं। गुलाम सरवर खान साहब एविएशन मिनिस्टर हैं, अब तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? मतलब आप किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? आप इतने नाअहल मिनिस्टर निकले कि वो एक शेर है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन की दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। आपने पूरे मुल्क को बदनाम कर दिया। बल्कि आज फॉरेन ऑफिस के अफसरान की मैं बात कोट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादन के वाक़े के बाद अगर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है तो ये PIA केस में बदनामी हुई है, और अब तक हो रही है। तो ये ओसामा के बाद जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है, यही PIA के हवाले से जो मिनिस्टर मौसूफ ने जो बयान दिया है, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। एक और बात, दुबई से कुछ दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि जब कोरोना के दौरान 1200 दिरहम का टिकट होता तो PIA ब्लैक में 2200 रियाल उन गरीब पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ले रहा था। शायद उनकी बद्दुआएं भी लगी हैं। मैं यहाँ पर कुछ सवालात जो जन्म ले रहे हैं अगेन शेयर कर रहा हूँ कि PIA के चेयरमैन को और गुलाम सरवर खान साहब को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए, और ये ख़ुद वज़ीर आज़म साहब को सोचनी चाहिए ये बात कि उनके बयान की वजह से ही हमारे जहाज़ ग्राउंड होने जा रहे हैं। इसमें सच कोई PIA के जो क्रैश है कराची हादसा, ये हादसा बायस नहीं है, बल्कि गुलाम सरवर खान साहब का गैर जिम्मेदाराना बयान
اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور یہ بات پی آئی اے کے افسران بھی اس پر بات کر رہے ہیں، اور دفتر خارجہ کے افسران بھی اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو اسامہ بن لادن کے بعد سب سے بڑی بدنامی ہوئی ہے پی آئی اے کے کیس میں ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ مین سٹریم میڈیا پر نہیں دیکھتے، لیکن یہاں پر ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ پی آئی اے کی اسٹیبلشمنٹ اتنی تکڑی ہے کہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام کو آپ دیکھتے تھے، ڈاکٹر دانش نے 70 کروڑ جو پی آئی اے کا ٹھیکہ ہے جو من پسند ٹھیکیدار کو دیا تھا، جنہوں نے صرف 2 ماہ قبل یہ کمپنی رجسٹر کر دی تاکہ پی آئی اے کے 70 کروڑ کا ٹھیکہ لیا جائے، جب ڈاکٹر دانش نے اس پر بات کی تو ان کو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ دوبارہ 922 نیوز کے اسکرین پر نمودار نہیں ہوں گے۔ آج تک ڈاکٹر دانش صاحب اسی پی آئی اے کے کیس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سچ بولا تھا۔ ہم بھی یہ بات آج کر رہے ہیں کہ جناب چیئرمین پی آئی اے صاحب، آپ کے 70 کروڑ کا جو ٹھیکہ ہے وہ بند نہیں ہوا، بلکہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ گراؤنڈ ہو رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔